हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने आपको आर्टिकल के बारे में बताया था। आगे आज देखिए ए के प्रयोग के नियम। ए का जो आर्टिकल है उसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है? जब नाउन सिंगुलर हो, नाउन काउंटेबल हो, उसके पहले ए आर्टिकल का यूज किया जाता है। यह उस जाति के समस्त प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध कराए, व्यंजन की ध्वनि हो। इन नियम्स में ए का यूज होता है। नोट, फ्रेज ए लॉट ऑफ में ए लगा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स और है, वर्ड दे रखे हैं, इनके उच्चारण हैं, इनकी ध्वनियाँ हैं और आर्टिकल। वर्ड है डॉग। डॉग में आप देख रहे हैं कॉन्सोनेंट, व्यंजन की ध्वनि निकल रही है, व्यंजन की। इससे पहले आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। नेक्स्ट वर्ड टेबल। टेबल में टे की साउंड निकल रही है, टे भी यहाँ पर आपकी व्यंजन की ध्वनि है, तो इससे पहले भी आपका आर्टिकल ए यूज होगा। बुक, बुक में भी आप देख रहे हैं साउंड किसकी निकल रही है? बे की, तो बे भी यहाँ पर आपकी व्यंजन की साउंड है, तो इससे पहले भी आर्टिकल ए यूज होगा। यूजफुल, यूजफुल में यह की ध्वनि निकल रही है, तो यह भी आपका व्यंजन है, व्यंजन की ध्वनि है, तो यूजफुल। बुक के पहले आप आर्टिकल ए का यूज करेंगे। थीफ, थीफ में व्यंजन थे की ध्वनि निकलती है, तो थीफ वर्ड से पहले भी आर्टिकल ए यूज होगा। फेस्टिवल, फेस्टिवल में भी फे की ध्वनि निकलती है, तो फेस्टिवल वर्ड से पहले भी आर्टिकल ए यूज होगा। टैक्सी, टैक्सी में टे व्यंजन की ध्वनि है, तो टैक्सी से पहले भी ए यूज होगा। शॉर्ट ब्रेक, शॉर्ट ब्रेक में आप देख रहे हैं से की ध्वनि निकलती है, से व्यंजन, तो शॉर्ट ब्रेक से पहले व्यंजन की ध्वनि से पहले आर्टिकल ए यूज होगा। एन के प्रयोग के नियम। एन आर्टिकल भी जब नाउन सिंगुलर हो तब यूज होता है, नाउन काउंटेबल हो, गिनी जाने योग्य है, तब इसका यूज होता है। अंग्रेजी का शब्द यदि 5 अक्षरों ए, ई, आई, ओ, यू से प्रारंभ होता हो तथा उसकी ध्वनि यदि हिंदी के स्वर ए, आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ से निकले तो एन आर्टिकल आएगा। दूसरे शब्दों में अपन कह सकते हैं एन स्वर की ध्वनि पर लगता है। कॉन्सोनेंट से प्रारंभ होने वाले शब्द की भी ध्वनि यदि स्वर से निकले तो एन लगेगा। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं, वर्ड है, इनके उच्चारण है, इनकी साउंड है, आर्टिकल। एप्पल जो वर्ड है आपका, उसमें जब अपन इसका उच्चारण करते हैं तो ए की ध्वनि निकलती है, तो एप्पल वर्ड से पहले आप आर्टिकल एन का यूज़ करेंगे, क्योंकि साउंड जो है वो वोवेल्स की निकल रही है, स्वर की निकल रही है। एलिफेंट, एलिफेंट में भी आप देख रहे हैं ए की ध्वनि निकल रही है, एन एलिफेंट, तो इससे पहले भी एन यूज़ होगा। एग, एग में भी आप देख रहे हैं ए की साउंड निकल रही है, वोवेल्स की साउंड निकल रही है, तो एक से पहले भी आर्टिकल एन का यूज़ होगा। अंकल, अंकल में आप देख रहे हैं ए की साउंड है, तो अंकल में ए जो आपका वोवेल्स है, तो इससे पहले भी आप एन का यूज़ करेंगे। इंडियन, इंडियन में ई की साउंड है, तो इंडियन से पहले भी एन आर्टिकल यूज़ होगा। ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में आप देख रहे हैं यहाँ पर जो वर्ड की स्टार्टिंग है ये कॉन्सोनेंट वर्ड से है, लेकिन जो इसका साउंड है वो वोवेल्स है, स्वर की ध्वनि है, इसलिए इससे पहले एन का यूज होगा। ऐसे ही आप देख सकते हैं आवर, आवर में कॉन्सोनेंट वर्ड से वर्ड की स्टार्ट हो रही है, लेकिन इसकी जो ध्वनि है, साउंड है, वो आ स्वर की है, इसलिए जो जब वर्ड में स्वर की ध्वनि निकले तो आपको एन आर्टिकल यूज करना है। बोल। आइडिया, आइडिया में आ की साउंड निकलती है, तो स्वर की ध्वनि है, तो इससे पहले भी आप एन आर्टिकल का यूज़ करेंगे। इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट में भी आप देख रहे हैं साउंड किसकी है? ई की, ई स्वर की ध्वनि है, तो इससे पहले भी आपको आर्टिकल एन का यूज़ करना है। आपके लिए नोट कुछ इसमें आपको नोट करना है। ए एन का शाब्दिक अर्थ एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से, कोई, पर होता है, जबकि
द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। ए और एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप वीक फॉर्म है, जबकि द एडजेक्टिव दिस दैट का कमजोर रूप वीक फॉर्म है। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे द पढ़ा जाता है, जबकि वोवेल स्टार्टिंग नाउन्स के पहले द का प्रयोग हो तो उसे दी पढ़ा जाता है। लेकिन नाउन्स पर जोर डालने के लिए द को दी पढ़ा जाता है, चाहे नाउन्स कॉन्सोनेंट्स और वोवेल्स से स्टार्ट क्यों नहीं हो। नेक्स्ट क्लास में हम दी आर्टिकल का प्रयोग पढ़ेंगे। थैंक्स।